हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज से मैं आप लोग को बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी की एक प्रॉपर क्लास को देने वाली हूँ। अगर जिन्होंने बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का सिलेबस नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग लोअर नॉन कॉर्डेटा जो हमारा प्रोटोजोआ से हेलमिन्थीज तक है उसको पूरा स्टडी करेंगे। ओके, तो आज हम लोग का जो पढ़ने का जो आज का मेन टॉपिक है वो है जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटोजोआ। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने ये नहीं जाना है कि लोअर नॉन कॉर्डेटा में होता क्या है तो जान लीजिए। लोअर नॉन कॉर्डेटा में आप लोग को प्रोटोजोआ से हेलमिन्थीज तक पढ़ना है। अब आप लोग को मैं ये बताती हूँ प्रोटोजोआ से हेलमिन्थीज तक कौन से फाइलम आते हैं। तो इससे पहले आपने 12th में पढ़ा ही होगा, फिर भी जान लीजिए कि प्रोटोजोआ से हेलमिन्थीज तक कौन कौन से फाइलम आते हैं। तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज और एस्के हेलमिन्थीज जो है वो आपको पढ़ना है। ओके, हेलमिन्थीज में हेलमिन्थीज के अंतर्गत प्लेटीहेलमिन्थीज और एस्के हेलमिन्थीज आता है। तो ये हुआ हमारा नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा में आप लोगों को प्रोटोजोआ से हेलमिन्थीज तक फुल डिटेल में स्टडी करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट फाइलम से स्टार्ट है, जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटोजोआ। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है फाइलम प्रोटोजोआ। तो फाइलम प्रोटोजोआ में पहले जानेंगे कि उसका नेम किसने दिया है। ओके, तो द नेम प्रोटोजोआ वाज क्वाइंड बाय जर्मन नेचुरलिस्ट गोल्डफिश इन 1880। ओके, और फिर नेक्स्ट है हमारा जो प्रोटोजोआ वर्ड है। जो प्रोटोजोआ वर्ड है वो ग्रीक वर्ड में 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट आपका प्रोटोजोआ है प्रोटो प्लस जोन्स। तो प्रोटो मीन्स होता है फर्स्ट, जोन मीन्स होता है एनिमल। तो प्रोटोजोआ मीन्स होता है फर्स्ट एनिमल। प्रोटोजोआ जो हमारा है वो होता है फर्स्ट एनिमल। तो द टर्म प्रोटोजोआ was used as phylum first about 100 years, but according to 5 kingdom of life by Whitaker, protozoans are separated from animal phyla and included in kingdom Protista। जो 5 जगत पद्धति है, 5 जगत पद्धति जिसको हम लोग बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो व्हिटेकर ने दिया है। तो अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रोटोजोआ आर सेपरेटेड फ्रॉम एनिमल फाइला एंड इंक्लूडिंग फाइलम प्रोटोजोआ। उनको फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं। तो जनरल कैरेक्टर्स, चलिए जनरल कैरेक्टर्स हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। तो जनरल कैरेक्टर, दे हैव यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसमें यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा दे आर एक्वेटिक। जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, जैसे आपका पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ, ये सब आपके एक्वेटिक होंगे। ओके, फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत एक्वेटिक एनिमल्स ही आते हैं। नेक्स्ट है दे कैन बी सोलेटरी, क्वाइन, फ्री लिविंग, पैरासाइट और सिम्बायोटिक। तो ये सोलेटरी होते हैं, कॉनिकल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइट और सिम्बायोटिक होते हैं। बॉडी जो इसकी होती है वो नेक्ड होती है और कवर्ड होती है किससे, पेलिसिल से। जो फाइलम प्रोटोजोआ के जितने एनिमल्स हैं इनकी जो बॉडी होती है वो पेलिसिल से कवर्ड होती है। तो आप लोग एक एक पॉइंट नोट करते चलिए जिससे आपकी एक अच्छी नोट्स तैयार हो सके। अच्छी नोट्स तैयार होने पर ही एक आप अच्छा परफॉर्मेंस अपने एग्ज़ाम में दे सकते हैं।
ओके तो आज मैं आप लोग को बहुत सारे टॉपिक्स को बताने वाली हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताने वाली हूँ जो फाइलम प्रोटोजोआ में आते हैं। तो नेक्स्ट आपका है, ये हो गया कवर्ड हो गया कि पेलिसिल से होता है। नेक्स्ट आप लोकोमोशन को जानिए। लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ पेसिडोपोडिया, फ्लैजेला एंड सिलिया। तो जो लोकोमोशन होता है फाइलम प्रोटोजोआ में वो स्यूडोपोडिया, फ्लैजेला एंड सिलिया के द्वारा होता है। तो सीडोपोडिया होता है आपका अमीबा में, फ्लैजिला होता है यूग्लिना में एंड सिलिया आपका पैरामीशियम में पाया जाता है। सिलिया, फ्लैजिला और सीडोपोडिया ये आपके होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स। ओके, जिसके द्वारा एनिमल्स अपना लोकोमोशन करते हैं, चलते हैं। ओके, यही होता है लोकोमोट होना। तो सीडोपोडिया अमीबा में, फ्लैजिला आपका यूग्लिना में एंड सिलिंट्रेटा अमीबा में पाया जाता है। तो ये हुआ लोकोमोशन। लोकोमोशन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जैसे आपका होलोजोइक, होलोफिटिक, सेप्रोफिटिक एंड स्पोरोफाइट। ओके, ये 3 प्रकार के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत। अब ये जानिए कि ये जो तीनों न्यूट्रिशन है, होलोजोइक, होलोफिटिक एंड सेप्रोफिटिक, ये किस एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो आपका जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है वो अमीबा में पाया जाता है, होलोफिटिक यूग्लिना में पाया जाता है और स्पोरोफिटिक आपका मेस्टिगो अमीबा में पाया जाता है। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका रिस्पायरेशन जनरल बॉडी सरफेस। जो रिस्पायरेशन करते हैं, ये लोग रिस्पायरेशन करते हैं वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है 8वां पॉइंट है आपका ऑस्मो रेगुलेशन टेक्स प्लेस इन प्रोटोजोआ विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत वो होता है ऑस्मो रेगुलेशन, जो होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इन प्रोटोजोआ इज अमोनिया। जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है फाइलम प्रोटोजोआ में वो होता है अमोनिया। अब आपने लोकोमोशन पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया और ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ लिया। अब लास्ट आप लोग पढ़ें क्या बचा है आपका रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ में भी सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। रिप्रोडक्शन प्रोटोजोआ में सेक्सुअली और एसेक्सुअली होता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि सेक्सुअली किस प्रकार होता है और एसेक्सुअली किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले आप लोग एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन को देखिए। तो इसमें बहुत सारे टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। एसेक्सुअल टाइप में बहुत सारे रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन, सिंपल फिजन, ट्रांसवर्स डिवीजन, लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक फिजन। तो ये हैं। तो बाइनरी फिजन है, सिंपल डिवीजन आपका अमीबा में होता है और ट्रांसवर्स डिवीजन आपका होता है पैरामीशियम में, लॉन्गिट्यूडनल होता है ट्रेफनोसोमा में एंड एक्वेटिक फिजन ऑब्लिक्यूल फ्रेजर होता है सेरिएटम में। नेक्स्ट आपका ये तो हुआ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल कैरेक्टर तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप लोग इसकी नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स गैमीट्स इंफॉर्मेशन एंड सबस्ट्रेटम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टू फ्रॉम जाइगोट। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो गैमीट्स के थ्रू होता है, जिसे हम लोग जाइगोट बोलते हैं। नेक्स्ट है इन प्रोटोजोआ द सेक्सुअली मैच्योर इंडिविजुअल इज हैप्लॉइड। प्रोटोजोआ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हैप्लॉइड फेज में होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा टॉपिक कि
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कितने प्रकार के होते हैं। आपने ए सेक्सुअल तो जान लिया कितने प्रकार के होते हैं, अब आए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। तो 2 टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है, एक होता है सिनगैमी और एक होता है कंजुगेशन। तो सिनगैमी होता है वो फ्यूज़ करता है 2 सेक्स सेल को, सिनगैमी फ्यूज़ करता है, और कॉन्जुगेशन में बहुत सारी छोटी छोटी प्रोसेस के थ्रू ये कॉन्जुगेशन की प्रोसेस अपना कंप्लीट करता है। तो ये हुआ हमारा जनरल कैरेक्टर। तो जनरल कैरेक्टर में आप लोगों ने फिर से देख लीजिए क्या क्या पढ़ा है एक बार। ये कहाँ पाया जाता है, पहले तो आपने ये पढ़ा है, ये एक्वेटिक होता है, क्वाइंड होता है, फ्री लिविंग पैरासाइट होता है, और नेक्ड होता है। इसमें कवर्ड होती है वो सिलिया पेलिसिल की होती है, लोकोमोशन करता है पेसिडोपोडिया, फ्लैजेला एंड सिलिया के द्वारा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन जो है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, और ऑस्मो रेगुलेशन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होता है। जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो होता है इसमें अमोनिया नाइट्रोजनस बेस होता है, और 2 टाइप के रिप्रोडक्शन को पाए जाते हैं यहाँ, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये आज का टॉपिक हमारा यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ के जो क्लासिफिकेशन है उसको पूरा स्टडी करेंगे, इसलिए आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर जिन ही लोगों ने अभी जूलॉजी और बॉटनी बीएससी फर्स्ट ईयर का वीडियो नहीं देखा है सिलेबस का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है दीपिका जूलॉजी क्लासेस। आप लोग वैसे भी जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल को। और अगर आपको इसका भी PDF चाहिए फाइलम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, थैंक यू।